जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात बताओ फौज की। ये कौन सी नीति है कि उनके लिए वो जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके छटनी में इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्कार, इस सैटेलाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बात एक बार फिर से अग्निपथ योजना की और अग्निवीरों की। जी हां, ये वही योजना है जिसको लेकर के देश में तो विरोध हुआ ही था, लेकिन बिहार इसकी आग पे सबसे ज्यादा जला था। बिहार में जमकर के विरोध हुआ था, जमकर के तोड़फोड़ हुई थी, सियासत हुई थी, तबाही हुई थी, ये सारी चीजें हुई थी अग्निपथ योजना को लेकर के और अग्निवीरों को लेकर के। और इसीलिए चूंकि विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा हुआ था, इसीलिए अभी तक हर लोगों के जहन में ये बातें जो हैं वो तरोताजा हैं और एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर के सियासत जो है वो शुरू हो गई है। जी हाँ, क्यों हुई है, कैसे हुई है, तमाम चीजें आपको बताते हैं कि सेना बहाली में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की गई है, जिसमें अन्य दस्तावेजों के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। जी हाँ, फिर से आपको बता रही हूँ कि जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो सारे दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी चीज मांगी गई है जिसको लेकर के सियासत जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई और वो है जाति प्रमाण पत्र। अग्निवीरों से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। आपको पता है कि पहले ही चूंकि 4 साल की इसमें जो अग्निवीर है उनकी बहाली की जाएगी, जिसमें से कि सिर्फ 25% जो है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा 4 साल के बाद में। वो किस बेसिस पे होगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है उसके बाद से इस बात को लेकर के चर्चा जो है वो तेज हो गई है कि अब उनकी जाति पर ही, यानी कि जब वो जाति प्रमाण पत्र देंगे तो उनकी जाति पर ही उनकी परमानेंसी जो होगी आगे वो बरकरार रहेगी। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो कह रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले इसको लेकर के जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। जी हाँ, आपको पता है कि बिहार में गठबंधन की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी दोनों की सरकार है, लेकिन इस मुद्दे पर जेडीयू ने ही स्पष्टीकरण मांग लिया है बीजेपी से। जेडीयू के आपको बताएं उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने सेना भर्ती की आवेदन सूचना को शेयर किया है, जिसमें अंकित जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र के कॉलम को हाईलाइट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है। तो देखिए, आपको ट्वीट दिखा रहे हैं हम कि क्या ट्वीट किया है और किस तरीके से उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है उसको हाईलाइट किया हुआ है। अब आपको बता दें कि अब इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर बीजेपी पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रही है क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। ये एक ट्वीट सुबह सुबह आज तेजस्वी यादव ने किया है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करके सवाल पूछा है कि जाति प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है। तो एक बार फिर से जेडीयू और आरजेडी के सुर जो हैं वो एक साथ मिलते हुए दिखे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि जेडीयू और आरजेडी जो है वो साथ साथ रहे, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर ले या फिर जातिगत जनगणना की बात कर ले। और सबसे बड़ी बात रही है कि इन दोनों के सुर एक साथ मिले हैं तब जब बीजेपी के खिलाफ कोई खिलाफत करनी होती है।
अब देखिए, आरजेडी ने अपना पक्ष इसको लेकर के क्लियर कर दिया है, स्पष्ट पूरी तरीके से कह दिया है कि भाई आरएसएस जो है वो बाद में इसी आधार पर, इसी जाति के आधार पर उन जवानों की छटनी कर देगा। क्योंकि 4 साल की बहाली को लेकर के ऑलरेडी बहुत बवाल हुआ था, बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, और अब जाति के आधार पर छटनी होगी, इस बात को लेकर के निश्चित रूप से बिहार में सियासत फिर गर्म होगी। हालांकि आरजेडी इतने पर ही नहीं रुकी। आरजेडी क्या कुछ कह रही है, पहले आप वो सुनिए। देखिए, अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की बहाली के लिए सारे दस्तावेज के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। ये बताना चाहिए भारत सरकार को, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, कि आखिर जाति प्रमाण पत्र किस लिए मांगा जा रहा है, जबकि पहले से जो फौजों में बहाली हुआ करती थी उसमें जाति प्रमाण पत्र कभी भी नहीं मांगा गया, और न ही फौज की बहाली में आरक्षण की कोई व्यवस्था है। जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो आखिर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या है? क्या कोई हिडन एजेंडे के तहत जो 4 वर्षों के बाद 25% अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा, उन लोगों के साथ इस तरह का कार्य तो नहीं होगा कि उनके लिए वो जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके छटनी में इस्तेमाल किया जाएगा। इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि वो जातिगत जनगणना से तो दूर भागती है, लेकिन कभी भी कहीं भी जाति का इस्तेमाल करने से चूकती नहीं है। ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे के तहत कर रही है। और दूसरे, जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात बताओ फौज की, ये कौन सी नीति है? इस नीति पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अविलंब इस योजना को रोल बैक कीजिए, क्योंकि अग्निपथ योजना किसी भी दृष्टिकोण से नौजवानों के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है, और इस योजना से बेरोजगार नौजवानों के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ होने वाला है। इस योजना को रोल बैक करके नियमित रूप से जिस तरह से पहले फौज में बहाली हुआ करती थी, उसी तरह से फौज में बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो आपने सुना कि आरजेडी का क्या कुछ कहना है। हालांकि देखिए, बीजेपी ने किसी तरीके से पूरे मुद्दे को, अग्निपथ की जो योजना थी उसको लेकर के जो बवाल मचा था, उस पर कड़ा एक्शन लेते हुए सभी चीजों को शांत जरूर कर दिया था, लेकिन इस बार अगर हल्ला उठा तो जल्दी शांत नहीं होगा। बीजेपी क्या कुछ करेगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।